सुना है, हमारे सामने कभी नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकता। सुना जरूर है कि रात में आते थे चले जाते थे, मगर हमारे सामने कभी कभी कोई आया नहीं, इसलिए कहना ठीक नहीं। हाँ, बाकी हम लोग मनाती जरूर थी कि इस पीरियड में आप कृपया ना आए, और हम लोग उस चीज़ को जब मनाती थी तो इसलिए हम लोग नहीं जाते थे। कोशिश करते थे कि जब उन्होंने मना किया है, चूंकि हमारे ऊपर अथाह विश्वास था हमारी फैमिली पर, तो इसलिए हम उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते थे, खोना भी नहीं चाहते थे। बातों बातों में बहुत सी चीज़ें उन्होंने कही, हो सकता है आज उनकी डेथ के बाद, आज इतने दिन हो गए, शायद बहुत सी चीज़ें लिख भूल भी गया हूँ। चिट्ठियाँ हैं, चिट्ठियाँ भी देख सकती हैं, जो हमारे पास उनके हैंड राइटिंग्स हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर एक आदमी एक जगह रहता है तो उसके पास उससे संबंधित सामान मिलेंगे। जैसे अगर मैं रहता हूँ किसी कमरे में, तो मेरे संबंधित मेरा पैंट, मेरा कपड़ा, मेरे घर के सामान रहेंगे। मगर जब उनके घर, उनके देहांत के बाद जो उनका सामान जो निकला, वो सब एक ही आदमी को केंद्रित करता है, वो सुभाष चंद्र बोस। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? राइटिंग मेरे पास आज भी है, अभी भी है। जैसा कि मुझे पता चला अखबारों से और मीडिया से कि वो बड़े बड़े राइटिंग एक्सपर्ट ने कंफर्म कर दिया कि राइटिंग अमुक व्यक्ति की कंफर्म है। तो इससे बड़ा और प्रूफ क्या हो सकता है? इससे बड़ा और कोई प्रूफ नहीं हो सकता। बाकी तो आप लोग ज्यादा जानते हो। वो हमेशा वृहत भारत की बात करते थे, वृहत भारत की बात करते थे, जिसमें कि आज जो बर्मा या सिंगापुर या हमारा पाकिस्तान या अफगानिस्तान है, उसको लेकर के बात करते थे कि ये देश हमारा बड़ा महान, ये सब पूरा हमारा देश महान, हमारा देश भारत हुआ करता है। तो कभी जब भी वो कल्पना करते थे तो पूरे देश की, देश मतलब उनका था कि वृहत भारत जो आज टुकड़ों में बढ़ गया है, तो उसकी बात नहीं करते थे, बड़े हिंदुस्तान की बात करते थे। उनके बारे में हाँ ये जरूर कहते थे कि वो बड़े कर्मठ हैं, बहुत देशभक्त हैं। जैपनीज के बारे में बताते हैं, बहुत देशभक्त हैं। और उनके साथ कभी कभी कहते थे मेरा उनसे संपर्क रहा है, शरीर उनके साथ था, मगर कभी ये नहीं कहा कहाँ था, कैसे था, कभी इस चीज को एक्सप्रेस नहीं किया। बंगाली हमारे जो पुराने काजी नजरुल इस्लाम के बारे में बात करते करते रोने लगते थे। हमारी मदरसा ने उनको गाना सुनाया, तो गाना सुनते ही, बंगला गाना सुनते सुनते रोने लगे, कह लगे इस शरीर के साथ उस आदमी का भी संबंध था। कभी इधर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ उनका संपर्क था। तो इन सब चीजों को सोचते हुए तो आदमी को बाध्य करता है, हमको तो बाध्य करता है कि आदमी कोई नहीं वही है। हाँ ये दूसरी बात है कि वो पब्लिक के सामने उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मैं वही हूँ। जो सामान मिला, जो चीजें मिली, अगर उसको सामने रखा जाए तो हमारे ख्याल से 80% से 90% लोग जो है आज भी वही कहेंगे कि इज द सेम मैन। हम लोगों ने सबसे पहले उससे मुलाकात की लखनऊ वाली कोठी में, जो कि अयोध्या में है। बड़ा ही टूटा फूटा सा मंदिर है, और उसमें एक नॉर्मल इंसान नहीं रह सकता। पूरी सीलन से भरी जमीन मिट्टी की, और लकड़ी का धुआं, लकड़ी जला करके धुआं किया हुआ जिसे मच्छर न काटे, और उसकी गर्मी से ही वो रहते थे, जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी उसमें नहीं रह सकता। एक शुद्ध एक सन्यासी आदमी रह सकता है। उनकी सेवा करने के लिए एक लेडी रहती थी, जिनका नाम था सरस्वती माँ, माँ सरस्वती के नाम से जाना जाता है। जगदम्बे माँ कह करके बुलाते थे, माँ जगदम्बे। वही उनको लुक आफ्टर करती थी। जब कभी उनकी तबीयत खराब होती थी तो वही आती थी हम लोगों को बताने कि इनके बाबा जी की तबीयत खराब हो गई है, आप दवा दे रहे, तो वही दवा ले जाते थे। या जब हम लोग को बुलाते थे कि बुलाया है देखने के लिए, तो हम लोग जाते थे। वैसे भी आना जाना था, तबीयत खराब होने पर हम लोग जाते थे। उन्हें देखा, मैंने भी मार्क किया कि जर्मन लैंग्वेज में कुछ वर्ड है इन डिसेंट या कुछ समथिंग लाइक दैट, आप देख सकते हो। तो और उनकी राइटिंग तो आप देखेंगे तो आप खुद ही समझ आएंगे कि कितनी सुंदर और कितनी साफ राइटिंग है। ये पढ़ना मतलब देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इट इज देयर, इट इज देयर। जर्मन के 2-4 वर्ड्स उन्होंने एक आध जगह लिखे हैं, तो इट इज देयर। क्योंकि ये हो सकता है कि चूंकि जर्मन से उनका लिंक था
और जर्मन में काफ़ी दिनों रहे, तो इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स तो चूंकि मैंने उनको पहले देखा नहीं, मम्मी पापा ने देखा और वो उसको सर्टिफाई करते हैं, और जो फोटोग्राफ्स मैंने देखे उससे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी घड़ी, उनका चश्मा, उनका लुक, उनकी आंखों का तेज, उनका हाइट, और क्या चाहते हैं, उसको देखकर हम लोग समझते भी इज द मैन, क्योंकि हमने उसके पहले देखा नहीं, मगर फादर मदर जब सर्टिफाई कर रहे हैं तो इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है। दिस एक्चुअली देख 1985 में जब उनकी डेथ होने के करीब हुई तो सुबह से उनकी तबीयत खराब थी, और दिन में उनको सांस फूलने की शिकायत हुई, काफ़ी कंडीशन सा होने लगा। तो यहाँ पे एक डॉक्टर आरपी मिश्रा जो भी उनके शिष्य हुआ करते वो थे, वो डॉक्टर साहब, मगर उन्होंने भी कभी देखा नहीं उनको, उनके यहाँ ही चिट्ठी उट्ठी आया करती थी बराबर। तो वो भी आए, उन्होंने भी देखा, मैंने भी देखा, और देखने के बाद ये हुआ कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन लाया गया, और करते 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 3:30-4 बजे करीब उन्होंने दे त्यागा। तो हम लोग के हिसाब से कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर रहा ही होगा, क्योंकि घरघराहट के बाद धीरे धीरे उनकी डेथ हुई। उस हम लोगों ने 3 दिन तक इंतजार किया कि कलकत्ते खबर कराई, कलकत्ते में जहाँ के हमारे पास कुछ चिट्ठियाँ थी जहाँ से उनकी खबर, मगर कोई जब नहीं आया तो 3 दिन बाद हम लोगों ने उनका अंतिम संस्कार एक प्रतिबंधित जगह पे किया, प्रतिबंधित नहीं कहेंगे, हाँ उत्तर घाट पे किया, और पूरे जितना हम लोगों के साथ सम्मान। हाँ दुख यही था कि जिसके सन करीब 13 लाख होने चाहिए थे लोग, वहाँ 13 आदमी थे, मगर भगवान का कुछ ऐसा था कि उस समय बंदूकों की सलामी उनको पूरी मिली, क्योंकि ऐसा कोई इंसिडेंस हो गया कि बगल में ही आर्मी थी, वहाँ पर उनकी फायरिंग रेंज थी, फायरिंग हो रही थी, और उनका जिस समय उनके पैर को हिट किया गया उसी समय फायरिंग शुरू हुई, और जब तक उनका पूरा जल नहीं गया तब तक फायरिंग होती रही। तो कम से कम ये श्रद्धांजलि भगवान ने अपनी तरफ से तो दी ही दी।